एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो अब बज चुके शाम के 6 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज कोई ऐसा व्लॉग नहीं है। आज ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो कब से ना ऋतिक बोल रहा था वो करने के लिए। तो जब हमें बुखार आया था ना गणपति के पहले, तब से वो बोल रहा था वो बनाने के लिए। तो आज ना बातों बातों में मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तो हमारे कॉलोनी में ना डांडिया सेलिब्रेशन होता है। 21 को इस बार रखा है, 21 अक्टूबर को। तो वहाँ पे ना स्टॉल्स वगैरह डाले जाते हैं। तो उस दिन ना मैं भी स्टॉल्स डालती हूँ, मैं डालती हूँ। तो मैं डालूंगी पनीर मोमोज और वेज मोमोज। तो उस दिन ना नॉनवेज कुछ अलाव नहीं है, वहाँ पे कुछ नॉनवेज नहीं रख सकते हैं। तो वेज जो भी आपको चाहिए ना आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो 2 साल हो गए हैं मैं ये जो ना कर रही हूँ, मुझे स्टॉल्स वगैरह वहाँ डाल रही हूँ। तो इस बारे में डालूंगी। तो दोपहर को मैं और मम्मी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगे मोमोज़ के लिए। तो अब ऋतिक ने सुना तो आज बहुत ही जिद कर रहा था कि आज मोमोज़ बनाओ, मोमोज़ बनाओ। तो मैं आज मोमोज़ बनाऊंगी। जब मैं उस दिन मोमोज़ बनाऊंगी ना स्टॉल के दिन, तब मैं ना आपके साथ रेसिपी जो है ना शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम बहुत रहेगा उस दिन। सोचा जब आज बनाते हैं मोमोज़। तो मैंने ना सब कुछ चीज़ें जो है ना ला कर रख दिया था, कैबेज पनीर सब कुछ मैंने ला के रख दिया था। तो आज बनाओ कल बनाओ वो वैसे रह गया क्योंकि ऋतिक पापा बहुत ही बिजी थे, काम पे थे। जब वो रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, सब मिलकर खाएंगे। तो आज वो आएंगे जल्दी, तो बोल रहे थे आज बनाओ। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर मोमोज। ओके, मेरे स्टाइल में 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक ना क्या करते हैं, सारे सब्जी है ना मिक्स करके ना कच्चा ही स्टफ करते हैं। जब स्टीम करते हैं ना तब वो कुक होता है। पर मैं ना उससे पहले सब्जियों को ना थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। हल्का सा सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ना हम उसको फ्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से बनाऊँगी ना तो हमारे घर में सभी लोग खाते हैं। ओके, तो आज मैं बनाऊँगी पनीर मोमोज। ओके, और सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया है और ऋतिक ना सो रहा है, अब वो उठेगा वो। ओके, तो फटाफट बनाते हैं क्योंकि बाद में ना उसको मुझे पढ़ाई लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है। पनीर मोमोज है। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर मोमोज। सिर्फ ना उसमें मैं पनीर ऐड करूँगी। अगर आपको वेज बनाना है ना तो पनीर को आप स्किप करें और बाकी सारी चीज़ें जो है ना आप डाल सकते हैं। ओके, तो अब चलते किचन में। ओके, तो मैं दिखाती हूँ पनीर मोमोज के लिए क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए पनीर मोमोज के लिए ना मैंने यहाँ पे कैबेज को ना फाइन चॉप कर लिया है। एक छोटा सा कैबेज था उसको मैंने चॉप कर लिया है। एक कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया है। एक कैप्सिकम को मैंने चॉप कर लिया है। एक प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली, यहाँ पे 3 लिया है मैंने, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पनीर को ना ग्रेट कर लिया है। ये 1 पैकेट है, मतलब 200 ग्राम पनीर है ये। इसको मैंने ना ग्रेटर में उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो ना चिली पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर आप चिल्ली को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो जिस दिन स्टॉल में मैं डालूंगी ना तब मैं पेस्ट बनाऊंगी। ओके, तो आज मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, चॉप कर लिया फाइन क्योंकि 3 चिल्ली का ना पेस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ओके, आप चाहे तो ना इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं। अगर आपको मशरूम पसंद है तो मशरूम को फाइन चॉप करके डालिए। जब आप पनीर बनाओगे ना तो ध्यान रखिए सब्जियों को ना फाइन चॉप करना है, कैबेज को ना फाइन चॉप करना है, तभी ये खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें लगेंगे पनीर मोमोज के लिए। अगर आपको पनीर नहीं चाहिए तो सिर्फ यही सब्जी है ना आपको लेके बनाना है। ओके, तो पनीर मोमोज मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैं आज पनीर ऐड करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है। तो अब इसमें डालते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तो अब तेल जो है ना गर्म हुआ है, तो अब इसमें डालते हैं प्याज। तो यहाँ पे ना मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है। फ्लेम को आपको हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमें जल्दी जल्दी इसे बनाना है, ज़्यादा देर तक हमें इसे कुक नहीं करना है। फ्लेम को हाई रखिए। तो अब इसमें डालते हैं चिली और अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को ना एक मिनट के लिए हमें भून लेना है। तो इसको ना मैंने 1 मिनट के अच्छे से भून लिया है। तो अब ना इसमें सारे वेजेस डालते हैं। फ्लेम को हाई रखिए और इसे अच्छे से मिक्स करें।
तो इसको ना मैंने 1-2 मिनट के लिए ना अच्छे से मिक्स किया है, मतलब लगातार आपको चलाते रहना है, ठीक है। ये देखिए, ज़्यादा हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते रहना है। तो अब इसमें डालते हैं पनीर। तो पनीर मोमोज बना रही हूँ मैं, तो पनीर हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगेंगे, तभी ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अच्छे से इसे मिक्स करें। ओके, तो ये अब रेडी है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब इसे ढककर ना रख देते हैं और अभी गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। फिर ना मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो ध्यान रखिए सब्जियों को ओवर कुक ना करें, सिर्फ एक 3 से 4 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम पे इसे सौटे करना है। तो ये अब रेडी है। तो इसमें ना मैंने एक चीज़ नहीं डाला है, वो है नमक। तो नमक हमें इस स्टेज में नहीं डालना है, फिलहाल ये बहुत ही गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, इसमें हमें डालना है नमक और सोया सॉस, डाल के इसको मिक्स करना है। तो उसके बाद हमारी जो स्टफिंग है ना रेडी है। ओके, अब ये टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में, तब तक ना हम डो बनाते हैं, मैदा का डो बनाते हैं। ये देखिए उठ गया। हाय मर सगळ्या, आज मस्त मूड बरा इसका, मूड बरा होय। जब ये सो के उठता है ना, तो उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, कांगा रहता। आज मस्त मूड बरा हा, बरा मेरा मूड बरा हा, वो ले लो मस्त। ओके, तो अभी वो टाइम है ठंडा होने के लिए, तब तक ना पहले चाय पीते हैं। मम्मी चाय बना रही है। ओके, बाद में डो को, मैदा का डो बनाते हैं। ओके, और हमारे कॉलोनी में ना नवरात्रि और क्रिसमस पार्टी होती है। तो क्रिसमस पार्टी में ना आप नॉनवेज रख सकते हैं। तो मैं पनीर मोमोज, वेज मोमोज और चिकन मोमोज रखती हूँ क्रिसमस के टाइम। ओके, और बहुत लोग जो है ना मोमोज लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना मोमोज़ का जो मेरा एक ही स्टॉल है, बाकी सबका चिकन का, मतलब पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, कोई और कुछ कुछ रखते हैं। तो मोमोज़ का ना मेरा एक ही स्टॉल है और सभी को ना मोमोज़ पसंद है। सारे के सारे मोमोज़ है ना जल्दी सेल होते हैं। और 7 बजे उनका स्टार्ट होता है प्रोग्राम, तो 7 बजे हमें नीचे जाना होता है। तो 7-8 2 घंटे के अंदर ही मेरा जो है ना पूरा मोमोज़ जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो इतने लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सभी को ना मोमोज़ पसंद है मेरा। ओके, तो इस बार देखते हैं, जितना होता है ना मैं बनाऊँगी, क्योंकि होता नहीं है ना वो पूरियाँ लाटना वगैरह, बहुत ही टाइम होता है। तो जितना मेरे से होता है ना मैं करूँगी। फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे रहने आई थी ना, तब मुझे क्रिसमस पार्टी मिला था। तब क्रिसमस पार्टी मिला था, तब मैंने मोमोज़, पाव भाजी आणि किती गेले रस ऑमलेट। इतना टायर्ड हो गए थे हम उस दिन, क्या बताऊँ। मोमोज़ का तो हाल हो गया था कि मुझे पहला उतना मालूम नहीं था कि स्टीम करके वहाँ पे लेके जाना चाहिए। मैं वैसे ही भर के ना लेके गई थी, डब्बे भर के, वो पूरा ना चिपक गया था अंदर। इतनी टेंशन में थी, क्या बताऊँ। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि थोड़ा सा हाफ स्टीम करके हमें लेके जाना चाहिए, ट्रैवल में कहीं पर लेके जाना चाहिए। तो मैं कच्चा ही, मतलब स्टीप अंदर सब्जियों को भर के मैं वैसे ही लेके गई थी, वो पूरा चिपक गया था। बाद में जितना था वो बिक गया था। रस ऑमलेट लोगों ने पसंद आया, रस ऑमलेट और पाव भाजी भी पसंद आया। मम्मी को बोला और कुछ भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ मोमोज ही बनाते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा बनाएंगे। तो अभी आज इस बार मैं नवरात्रि में पनीर और वेज बनाएंगे और कुछ भी नहीं बनाएंगे। मम्मी बोल रही थी पाव भाजी बनाएंगे, पर नहीं, हेडेक है पाव भाजी। ये पूरा दिन यहाँ पे वो काम करना है मोमोज़ का, बाद में वहाँ जाके और 3 से 4 घंटा वहाँ पे खड़े होना है, तो बहुत ही हाल हो जाती है। तो अच्छा लगता है। ओके, तो देखते हैं इस बार थोड़े बहुत। कल मैं जाऊँगी तो सामान लाने, महीने का सामान लाना है, ग्रोसरी। तो ग्रोसरी का व्लॉग आपको आएगा अभी। तो महीने में मैं क्या क्या चीज़ें लाती हूँ, ग्रोसरी क्या क्या लेके आती हूँ ना, वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो हम कल जाएंगे सब कुछ सामान लाने, और नवरात्रि के लिए वो मोमोज़ के लिए जो चीज़ें हैं ना मैं ला के रख दूँगी। सब्जियाँ बाद में लाएंगे, जब 21 को है तो 20th को सब कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आएंगे। और रीति ओपन ने 2 चूड़ीदार ऑर्डर किया है अमेज़न पे, देखते हैं कैसा है। अगर अच्छा है तो मैं रख दूँगी, नहीं तो मैं रिटर्न दे दूँगी। 2 है, एक वाइट है और एक ऑरेंज कलर है। अच्छा लगा, दोनों अच्छे हैं। देखते हैं, वहाँ पे वो अच्छे दिखते हैं, जब वो घर आता है ना वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। देखते हैं, अगर अच्छा हो तो मैं रखूँगी, नहीं तो मैं दे दूँगी। चाय के अंदर ये डाला है मुरमुरा, यानी चिरमुरे, मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने भी लिया है। थोड़ा मुरमुरा लिया है और चाय इसमें डाल के ना खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। खा। ओके, तो चाय पीते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो अब बनाते हैं डो। तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी।
ओके, और यहाँ पे ना मैं 1 कप मैदा लिया है, तो मैं 2 कप डालूँगी। ओके गाल। तो यहाँ पे ना मैंने 2 कप मैदा लिया है। अच्छे से अभी इसे गूंथ लेना है, सॉफ्ट होने तक हमें इसे गूंथना है। तो यहाँ पे देखिए आटे को ना अच्छे से गूंथ लिया है। ओके, तो अब उसको ना थोड़ा कपड़ा डाल के ना उसको इस तरह से ढक कर रखते हैं। ओके, और थोड़ी देर के बाद हम लोग मोमोज बनाते हैं। तो बैठे हैं पढ़ाई लेने, हाऊस जाय अभ्यास करताना, आपण एकटो अभ्यास करताना। ओके, तो पहिले रीड करूया मरे। We was Herbie with duck. He lived on a big farm near the hill. We and many brothers. यहाँ पे ना स्टफिंग जो है ना अच्छे से ठंडा हुआ है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं नमक और सोया सॉस। तो सोया सॉस डालना नहीं ऑप्शनल है, पर सोया सॉस डालने से ना एक अच्छा टेस्ट आता है। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करें पहले। और अब इसमें डालते हैं सोया सॉस। तो यहाँ पे ना मैंने 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाला है। अब ऐसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग रेडी है। ओके, तो अब बनाते हैं मोमोज। और स्टफिंग में ना स्टफिंग जो है जब ठंडा हो जाएगा ना तभी आप नमक ऐड करें, नहीं तो ना पानी छूट जाएगा। ओके, जब बाद में स्टफिंग करने में ना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो अब बनाते हैं मोमोज। ओके, तो यहाँ पे मम्मी ने एक बड़ा सा डो लिया है। ओके, अब इसको बेलना है। ओके, जब आप पूरियाँ बनाएंगे ना तो ज़्यादा पतला ना करें और ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें, थिक ना करें, मीडियम रखिए। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो इस तरह से हमें ना बेलना है। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हमें इसे बेलना है। और ये देखिए आता किती घातलेलं, काढले किरा चष्मा घालून बसलेलं, कोण दिलं तुका? दाखय घालून दाखय सगळ्या, घाल घाल आता घालून येईल असं घाल तू। अरे लोग सांगतले प्लीज़ आप बताइए ये कैसे दिख रहे हैं। ये नॉर्मली ना कभी ऐसे पहनते नहीं है सन ग्लासेस वगैरह, दो कपड़ा निधला सन ग्लासेस कभी भी नहीं पहनते हैं, उनको आदत नहीं है। मुझे तो का आवड ना चष्मा में घालून बाबा मग आवडता, पण माझ्या चष्मा ना हे देखिए आता राव रे मस्त। प्लीज कमेंट करा हां कसं दिसता। हां एका घाल हां हां एका एक काढा हां। ओके दाखय एक दात पहिरे ते दात ना मरे। प्लीज कमेंट करें बाप और बेटे कैसे लगते हैं चश्मे में। बरं लागता की खाऊन पण म्हणता। प्लीज कमेंट करून सांग, प्लीज कमेंट करा कसं दिसता। हां करते आता लोक कमेंट करते तुका। अग पडशी घे वस्तू निसरून पडशी दाखा दिसना काय डोळे चल। ओके, तो ये देखिए इस तरह से हमें बेलना है, ज़्यादा पतला ना करे और ज़्यादा थिक भी ना रखे। ओके, और यहाँ पे एक कटोरी लिया है, इस कटोरी से हम उसे कट करेंगे जिससे ना शेप अच्छा आएगा। तो अब एक कटोरी लेते हैं और इसको कट करते हैं। ओके जरा दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से हमें इसको बेलना है। ये देखिए ज़्यादा पतला भी नहीं है ज़्यादा थिक भी नहीं है, ये परफेक्ट है। ओके, तो तब तक ना मैं सब कुछ रेडी करके लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी वहाँ पे बना रही है, तो यहाँ पे पूरी जो है रेडी है, मतलब इसको डम्पलिंग कहते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर ना ये जो स्टफिंग भर देते हैं और जितना मुझे डिज़ाइन आता है ना पैटर्न वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लिया है। ओके, अभी इसके अंदर डालते हैं स्टफिंग। बस मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है। तो पहले ना मैं एक मोदक का शेप दिखाऊंगी, बहुत इजी है। जिस तरह से हम लोग मोदक बनाते हैं ना उसी तरह से हमें ये बनाना है। तो ये हो गया हमारा मोदक शेप।
ओके, ये एक है। तो अब बनाते हैं सेकेंड। तो सेकेंड ना सेम हमें मोदक की तरह ही बनाना है। यहाँ देखिए इस तरह से, जिस तरह से मोदक बनाते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे आधा मैंने किया है और यहाँ पे ना हमें सील करना है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसानी से बनाना। और नेक्स्ट है इसे इस तरह से यहाँ पे बंद करें, जिस तरह से हम न्यूरियो बनाते हैं ना करंजी, इस तरह से। और यहाँ से इसे इस तरह से सील करें। ये एक डिज़ाइन हो गया। तो ये एक, तो जो डिज़ाइन आपको इजी लगता है ना वो आप बना सकते हैं। और एक डिज़ाइन है यहाँ पे, इसे इस तरह से हमें बंद करना है, सिर्फ यहीं पे हमें सील करना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे लाना है आगे और इसे इस तरह से बंद करना है। तो ये एक हो गया। ओके, यहाँ पे ना इसको यहाँ इस तरह से बंद करें। ओके, यहाँ पे दोनों साइड ओपन है। अभी जिस तरह से मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से हम यहाँ पे ये करेंगे, बस इतना ही। और यहाँ पे बचा है ना, उसको बंद करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे करना है और जो बंद करना है। तो ये एक डिज़ाइन हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है और यहाँ पे देखिए पानी को उबाल आ गया है। और यहाँ पे इस पर ना मैंने ऑयल लगाया है, जिससे जो मोमोज जो है ना स्टिक नहीं हो जाएंगे। अभी एक एक करके ना इसके अंदर रख देते हैं। जब भी आप रखते हो ना, इसको टच ना करें, इस तरह से आप इसको रखें। तो यहाँ पे देखिए एक में मैंने डाल दिया है और एक रखते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर भी मोमोज रखते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है। ओके, तो इसको मैंने रख दिया है। अब इस ढक्कन ना एक 10-15 मिनट के हमें इसे स्टीम करना है। तो अब चेक करते हैं। ओके, इसे निकाल सो ये वाला नीचे वाला निकालते पहला, ये काढ़ी। अच्छा, ये देखिए अच्छे से स्टीम हुआ है। ओके, तो इसको निकाल लेते हैं और साइड में रखते हैं। और ये दो है ना यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कुक नहीं हुआ है अभी तक। तो इसको निकाल लेते हैं। दे दो। तो जब पानी को बॉईल करेंगे ना, तो उसमें ना थोड़ा एक नींबू का टुकड़ा डालना चाहिए, जिससे ना काले नहीं पड़ते हैं बर्तन। ओके, तो अब इसको रख देते हैं। तो जब मैं स्टॉल में डालती हूँ ना, तो इस तरह से मैं लिख कर लेती हूँ चिकन मोमोज। यहाँ पे लिखा था मैंने, तो अच्छा पड़ता है। तो एक में मैं चिकन मोमोज डालती हूँ, दूसरे में मैं पनीर डालती हूँ, तो थोड़ा आसान होता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से कुक हुआ है। ओके, तो इसको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ओके, तो और दो है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में खाते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज रेडी है। ये देखिए बड़े लगते मोमोज। और यहाँ पे है शेजवान चटनी। तो मुझे ना ये वाला बहुत ही पसंद है, नूर का। नूर का ना मेरा फेवरेट है। और ये ना खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और इससे ना आप क्या कर सकते हैं, चावल अगर है, चावल जब बचा हुआ चावल रहते हैं ना, ये चमचा डाल के प्याज टमाटर डाल के ना राइस में डाल के इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। तो ये मेरा फेवरेट है नूर का। ओके, तो अभी खा के बताते हैं मोमोज कैसी बनी है। हम लोग तो रोज़ बनाते हैं, कुछ नया नहीं है, रोज़ बनाते हैं। तो अब ना रात के 9 बज चुके हैं, तो यही हमारा खाना है आज। 6 बजे मैंने स्टार्ट किया था। इसको पढ़ाई ले लो, ये ले लो ना, टाइम हो गया।
ठीक आहे फिश मोमोज करें बेस्ट हाँ खाला फिश मोमोज पनीर मोमोज त्याला पण नंतर का बघा पनीर टिक्का मसाला पनीर एक कोणा बरं आता किसके बनाया फ्राय केला पनीर बनेगा बहुत ही टेस्टी बनाई दीदी फ्रेंड्स एकदम टेस्टी हाँ बराबर है फ्रेंड्स क्या फ्रेंड मुझे पनीर मोमोज ना बड़ा लगता टेस्टी सुपर ठीक है मैंने ना कहीं पर सुना था कोई बोल रहा था कि मोमोज के लिए ना एक अलग ही आटा मिलता है पर मैंने ना हर जगह पे सर्च किया नेट पे सर्च किया आपको नेट पर दिखा रहा है मैदा तो अगर आपको कोई इसका बारे में कोई आइडिया है मोमोज के लिए अगर अलग आटा वगैरह मिलता है ना तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें तो मैंने हर जगह पे सर्च किया कहीं पर नहीं मिला मुझे तो कहीं थे में फरवरी में कहीं खाया था हम लोगों ने तो उनका ना थोड़ा अलग ही था ओ ये सॉफ्टनेस था बहुत आटा तो मैंने उसको पूछा तो वो बोलने लगी नहीं मोमोज के लिए ना अलग आटा मिलता है तो मुझे उतना पता नहीं है मैं नेट पर सर्च किया कहीं पर नहीं मिला मुझे तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ओके Still it is good, yeah. It is good. ये हमारा फेवरेट है अबे ना चार खाना आज पेट भर के खाओ चार खाना और लास्ट ना मैं स्टॉल के टाइम बनाऊंगी नवरात्रि तब एक भी नहीं बचा तो उस टाइम ना खाने को नहीं मिलेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आज जितना बना है ना सब लोग खा लो और बार बार मैं नहीं बनाने वाली हूँ बड़े आना चार खाना चार खाना चार खाना झाले मरे चार मोमोज 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 जाय म्हटले पोट भरले मरे चार खाना अच्छा असो खाल्ले मरे आवडले मरे हाँ जी ना जे ना टाइम असा जेवपा अजून हाँ जी ना ऊपर हाँ दूध पितलं मरे हाँ ओके तो हो गया हमारा मोमोज खा के यहाँ ओके बहुत टेस्टी बना था पनीर ना मुझे ना पनीर मैं वेज बनाती हूँ मुझे वो पसंद नहीं है मुझे पनीर और चिकन पसंद चिकन भी बहुत ही टेस्टी बनती है सेम इसी तरह से चिकन बनाती हूँ मैं तो चिकन को ना पहले मैं कुक करके लेती हूँ अगर इसमें डाल के अगर चिकन अगर कुक करेंगे ना तो पानी छूटता है तो पहले चिकन को आपको कुक करना है उसके बाद पीसेस निकाल के इसमें डालना है ओके तो देखती हूँ नेक्स्ट टाइम कभी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय बाय क्या हाल है ही